हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने विजेंद्रा सिमोनिया चैनल में। आज मूवी मैग एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बिना समय लगाए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक एलडीडी डैह का टेलर दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था। वो समुद्र के नीचे एक सबमरीन से कुछ लोगों की जान बचाने जा रहा था। टेलर और उसकी टीम उन लोगों को बचा ही रही होती है कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ी क्रिएचर और सबमरीन के साथ टकराती है। अगर वहां पर और रुकता है तो उसकी जान को खतरा था, इसलिए वो बाकी लोगों को वहां ही छोड़कर अपने साथ उन लोगों को ले आता है जिसको उसने बचा लिया था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे दूसरों की जान बचाने के लिए करना पीडी ढा, और देखते ही देखते वो कैचर उस सबमरीन को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है, जो कि समंदर के अंदर कुछ रिसर्च कह रही थी, और रिसर्च सेंटर का ऑनर उस रिसर्च टीम के लीडर और उसकी बेटी स्वयं से मिलता है। वो उनको समंदर में बने एक कमरे के अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर वो लीडर काफी खुश हो जाता है और वहां टीम से भी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती आई है कि समंदर के नीचे इस सबसे गहरा तरीन पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरियाना ट्रेंच के सरफेस भी तो एक लेयर है ना, तो सोचो उस लेयर के नीचे क्या होगा। हो सकता है इसलिए कि नीचे एक पूरी दुनिया बात हो। अब इस बात का पता लगाने के लिए उस लीडर ने पानी के अंदर एक ग्लाइडर भेजा था, जिसमें 3 लोग थे, और आखिर वो लोग मरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। उसको एक एलईडी डैकी चला रही थी, तो उसका टीम मेंबर उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम मरियाना ट्रेंच के नीचे जाए। वो उसे क्रॉस करने का कहता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता से ग्लाइडर मरियाना ट्रेंच के नीचे ले जाती है। जैसे ही वो उसकी लेयर का क्रॉस करती है, तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके नीचे वाकई एक दुनिया थी। वहां पर बहुत ज्यादा मछलियां और अजीबोगरीब के लिए चरसी वो काफी हैरान होते हैं, लेकिन साथ ही साथ खुश भी, क्योंकि वो पहले लोग थे जिन्होंने मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी जगह ढूंढ ली थी। अब उसी दौरान एक अजीब सी चीज उनके ग्लाइडर के साथ टकराती है, तो वो एलईडी डैक की रिसर्च सेंटर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन भी चला जाता है, और वहां का ऑनर कहता है उन्हें हमारी मदद चाहिए, और उनको बचाने के लिए हमें किसी ना किसी को तो समुद्र के नीचे भेजना पीडी देगा। वो कहता है कि आज तक हमारी टीम इसे सिर्फ टेलर ही वहां तक जा सका है, तो वो उसे बुलवाने का कहता है, लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर कहता है कि नहीं, हम टेलर पर ट्रस्ट कैसे करें। लास्ट टाइम भी उसने सबमरीन में से कुछ लोगों को मरते हुए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उसका टीम लीडर बोलता है कि हमारी मदद टेलर के अलावा और कर भी कौन सकता है, तो हमें उसे बुलाना पीडी देगा। अब हम देखते हैं कि टेलर को जॉब से निकाल दिया गया था, तो वह ईश्वर थाईलैंड में रह रहा था। अभी सर सेंटर का ऑनर और लीडर उसे लेने के लिए थाईलैंड जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी रिसर्च सेंटर में जरूरत है, लेकिन टेलर मना कर देता है। बॉस से कहते हैं कि तुम इंसानियत की खातिर ही आ जाओ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर की बेटी स्वयं को टेलर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, तो वो खुद ही अपनी सब बेड लेती है और वहां से चली जाती है। अब वो लीडर और ऑनर टेलर को लेकर वापस रिसर्च सेंटर आते हैं, तो लीडर को पता चलता है कि मेरी बेटी अकेली ही सबमरीन में चल पेडी रही है, और कई टेलर को एक बहुत ही अच्छी सबमरीन दी जाती है। सबमरीन में जाता है तो वहां पर इनकी बेटी होती है। वो है कि प्लीज मेरी मॉम को अच्छे से वापस ले आना, तो टेलर उसे प्रॉमिस करता है और उसे बाहर छोड़ आज देता है, और फिर इसके बाद वो समुद्र में निकल पड़े। वहां परसों उन 3 लोगों के पास पहुंच चुकी थी। ये तभी एक अजीब सी क्रिएचर उसकी सबमरीन को टक्कर मारती है, और वो बहुत खौफनाक ऑक्टोपस था। वो पूरी तरह से सबमरीन पर चिपक गया था, लेकिन स्वयं देखती है कि उसने अब सबमरीन को छोड़ दिया है। इनफैक्ट उस पर एक शार्क ने उस ऑक्टोपस पर अटैक कर दिया था, और वो शार्क बहुत ज्यादा बड़ी थी। तभी वहां पर टेलर भी आ जाता है, और वो स्वयं से कहता है कि तुम अपना ग्लाइडर या सबमरीन लेकर यहां से चली जाओ, क्योंकि अब ये डैमेज हो चुका है। और फिर टेलर अपनी सबमरीन लेकर अपनी एक्स वाइफ और उसकी टीम मेंबर्स को बचा लेता है। तब भी वहां पे वो बड्डी सी शार्क आती है, जिसका नाम मैक था, और उसी के नाम पर यह मूवी भी बनी है। लेकिन उनका एक टीम मेंबर्स सबमरीन में आने से इनकार कर देता है कि मैं बस तो नहीं सकूंगा और तुम लोग भी मारे जाओगे, और वो खुद को ग्लाइडर में बंद कर लेता है कि तभी वो मिक्सचर उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मार डालती है। और सब लोग काफी अपसेट थे, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए थे। और फिर हम देखते हैं कि वो सेफली रिसर्च सेंटर तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये लोग मैक के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि काफ़ी लाख साल पहले मारी जा चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ मरियाना ट्रेंच के नीचे रह रही थी। ये इतनी बड़ी है कि 173 श्वास तो खा सकती हैं। अब ये लोग सोच रहे थे कि इस पर सर्च करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि इनकी बेटी नीचे एक कमरे में जाती है, जहाँ से समुद्र साफ नजर आ रहा था। वो वहाँ पर खड़ी होती है। अचानक से मेघ शार्क वहाँ पर आ जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो अपने दांत वहां पर लगे हुए बुलेट प्रूफ शीशे में दे मारती है। वो शीशा तो नहीं टूटता, लेकिन उस पर उसके दांत के निशान लग जाते हैं। सब लोग उस बच्चे की आज की आवाज़ सुनकर नीचे आते हैं
और तभी वहां पर एक छोटी शार्क भी आती है। तो सब समझते हैं कि छोटी शार्क को देखकर ये बच्ची डर गई है। लेकिन तभी वो में एक शार्क भी आती है और इस छोटी शार्क को बहुत बुरी तरह से खा लेती है। अब क्योंकि ये मेरियाना ट्रेंच की लेयर खोल चुकी थी तो ये नीचे से ऊपर आ चुकी थी और अब डर था कि ये इन लोगों पर अटैक कर सकती थी। फिर इन सबको न्यूज मिलती है कि यहां से कुछ मील दूर कुछ फोर्स पर अटैक हुआ है। ये सब लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो मैं एक नहीं बल्कि 3-3 बॉक्स पर अटैक किया होता है। रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, फिर ना ये हमें भी मार देगी। आप वो लोग डिस्कस करते हैं कि हम मेरे को बेहोश करके एक केस में बंद कर देंगे, लेकिन टेलर कहता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ड़ी है कि किसी के काबू में नहीं आएगी, तो क्यों ना हम उस पर ट्राई कर लगाते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि इस चीज के लिए हमें उसके करीब जाना होगा। और कौन जाएगा उसके करीब, और टेलर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे एक गंदी जाती है जिससे उसने वो ट्रैक कर मेगम शूट करना था। वो उसके करीब चाह ही रहा होता है कि वो वहां से गायब हो जाती है, लेकिन वो वर्क करता है तो सिर्फ दूर से उसके फैंस नजर आ रहे होते हैं। वो शूट करता है और ट्रैकर सक्सेसफुली उसमें लगा देता है। अब टेलर को वापस लाने के लिए उसकी रस्सी खींची जाती है जिससे थोड़ा शोर होता है। तब मैं गए सुनकर टेलर के पीछे चलने लगती है। यहां मैं गुस पर हमला करने ही वाली होती है कि बाकी टीम मेंबर्स उसे जल्दी से पोर्ट के अंदर खींच लेते हैं। आप ये लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द मैं को बेहोश करना होगा वरना ये तो बहुत तबाही मच जाएगी। तो वो स्वयं को एक बहुत ही मजबूत शीशे से बने बॉक्स में लॉक करते हैं और बहुत ही मजबूत केबल से उसको अटैच कर देते हैं। आप स्वयं समुद्र में नीचे चाहती है और उसके पास एक पॉइजनस शोर था जिसकी मदद से उसने मैं को बेहोश करना था। अब हम देखते हैं कि मैं गुस बॉक्स को उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वो बॉक्स नहीं टूटता। लेकिन नली के लिए यहां पर वो केबल टूट जाती है और मैक्स बॉक्स को अपने मुंह में ले लेती है। अब ये देखते ही टेलर भी समुद्र में जाता है और स्वयं को उस बॉक्स में से निकाल लेता है। बाकी टीम मेंबर्स गोश्त के टुकड़े समंदर में फेंक रहे थे ताकि मेघ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे ही मैं गुन घोष के टुकड़ों की तरफ जाती है तो इस बात का फायदा उठाकर टेलर और सविन समुद्र के ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन मैक उनको देख लेती है और उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन लकीली इन लोगों की जान बच जाती है और फॉरेंसिक पॉइजनस रेंज उसके मुंह में फेंक देती है, जिससे वो जहर पूरा का पूरा उसके मुंह में फैल जाता है और वो मर जाती है। पेट, टेलर और स्वयं को भी पानी से निकाल लिया जाता है। अब मैक को भी ऊपर ले आया गया था। सब लोग काफी खुश थे कि उन्होंने मैक को मार लिया, पर अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई क्रिजे नहीं बचा कि तभी उनकी टीम मेंबर में से एक आदमी पानी में ही था और वो भी खुश हो रहा था कि एक और बहुत बड़ी मेघ वहां पर आती है और उस आदमी को खा जाती है। अब वो मरी हुई मेघ की तरफ भी बराच रही थी और जैसे ही उसको खाने के लिए अटैक करती है तो उन दोनों के वजन से उन लोगों की बोर्ड मिसबैलेंस हो जाती है और लोगों की बोर्ड का बैलेंस खराब हो जाता है और मैं एक वहां पर आती है और एक और टीम मेंबर को खा लेती है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए 2 रेस्क्यू बर्ड्स में वहां से निकलते हैं, लेकिन मैं कभी उनके पीछे ही थी। तभी वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर जाते हैं और वो मैक पर फायर करके उसे वहां से भगा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस रिसर्च सेंटर का जो लीडर था वो काफी जख्मी हो चुका था और अन्य के लिए उनकी यहां पर डेथ हो जाती है। स्वयं अपने फादर की डेथ को लेकर काफी रोती है, बहुत परेशान होती है, लेकिन सभी टेलर वहां पर आता है और उसे समझता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब ये लोग रिसर्च सेंटर वापस आ चुके थे तो यहां का ऑनर इन्हें बताता है कि मैंने चाइनीज आर्मी को बुलाया है जो कि आकर मैक को मार देगी और आप सबको भी सेफ जगह पर छोड़ जाएगी। वो कह क्या है कि मैं इस रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूंगा, और एसी के साथ हुए एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहां से जाने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था कि उसने चाइनीज आर्मी को बुलाया है। इनफैक्ट वो खुद ही मैक का मुकाबला करना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स और टूल्स मंगवाए थे। अब हम देखते हैं कि वो लोग में एक बार एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है और वो देखते हैं कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पानी में फैल चुके हैं। तो वो ऑनर समझता है कि उसने मेघ को मार डाला, तो वो बोर्ड में बैठे बाकी रेस्क्यू मेंबर्स को अमृता है कि उसके पास जाकर देखो कि क्या वाकई ये मेघ है। 5 जाने पर उनको पता चलता है कि ये मेघ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वेल थी। वो बोर्ड से अनलकीली नीचे पानी में गिर जाता है। अब मैं एक भी वहीं पर ही थी। वो खुद की जान बचाने के लिए एक फेल पर जाता है, उसी फेल पर जो मर चुकी थी, लेकिन मेघ वहां आकर उसे खा लेती है और वो मर जाता है। अब दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि वो ऑनर झूठ बोल रहा था, हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। तो टेलर कहता है कि हमें मिलकर ही उसमें एक को मारना होगा। आप वो लोग मैप देखते हैं, एक बीच है और वहां पर बहुत सारे लोग वेकेशन मनाने आते हैं और ट्रैकर से पता चलता है कि मैक भी वहीं आसपास ही है। वो लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग देखकर मैक उन पर जरूर अटैक करेगी, तो वो लोग फौरन से मैक को रोकने के लिए उस पिच पर जाते हैं। लेकिन उनसे पहले ही मेघ वहां पर पहुंच चुकी थी और समुद्र में इतने सारे लोग देखकर उन पर अटैक कर देती है और उन्हें खाने लगती है।
लेकिन तभी टेलर भी अपनी बोट लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वो यहां पर एक वीक खेलते हैं। वो पानी के अंदर एक कैसा सेंसर लगाते हैं जो कि फेल मछली की आवाज निकाल सकता था। वो उसको ऑन करते हैं तो मेरे को लगता है कि यहां पर कोई रेल है और वो सिर्फ भरती है। उसका शिकार करने के लिए आप दूसरी तरफ टेलर और सविन इस इंतजार में थे कि कब वो यहां पर आए। आप में एक उनके बहुत करीब आ चुकी थी, तो वो अपने ग्लाइडर्स वहां से थोड़ा दूर ले जाते हैं और उनके ग्लाइडर्स में एक रॉकेट लॉन्चर भी था जिसकी मदद से वो उस पर अटैक कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि मैं कभी उनके पीछे पीछे ही होती है और वो ग्लाइडर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से डॉलर के एक ग्लाइडर का लॉन्च हुए बटन खराब हो जाता है। और अब मैं एक मुसलसल उसका राइडर पर अटैक कर रही थी, लेकिन तभी टेलर यहां चालाकी से काम लेता है और उस ग्लाइडर को टेढ़ा करते हुए ऐसे उसमें एक के पास से गुजरता है कि उसकी नुकीली जीस में की बॉडी को चीरते हुए वहां से गुजर जाती है। अब मेकशुर का जिस्म काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसका काफी खून भी निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और फिर से ग्लाइडर के पीछे आ जाती है और उस पर बार बार अटैक करके उसे डैमेज करने लगती है। से बाहर आ जाता है, लेकिन मेघ उस पर अटैक करने आ रही थी। तभी टेलर फॉरेंसिक लाइटर की वह नकली चीज उतारता है और मैं की आंख में दे मारता है, जिससे उसकी आंख साया हो जाती है। यहां पर मैं टर्डापने लगती है और उसकी बॉडी से इतना सारा हो निकलने की वजह से बहुत सारी शार्क उसे अट्रैक्ट होती है और वहां पर आकर उसे खाने लगती है। और फाइनली इतनी ज्यादा शार्क्स होने की वजह से वो मेकअप खा जाती है और वो मर जाती है। आज सू इन टेलर को बचा लेती है और वो लोग काहिरा जाते हैं। सो इनकी बेटी भी उसके साथ थी। यहां पर ये दिनों काफी रिलैक्स होते हैं कि उन्होंने मैक को मार दिया था और एसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी पसंद आई तो लाइक करके बताते, कमेंट करे और चैनल सब्सक्राइब कर ले।